हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सितंबर का जो आखिरी वीक है उसके करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें ये फोर्थ वीक होगा 23 टू 30 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेशनल न्यूज़। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है एक 5 मेंबर की कमेटी जो कि रिव्यू करेगी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ वेरियस फार्मा कंपनीज इन इंडिया, जिसके चेयरपर्सन होंगे वीके पॉल। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ 5 मेंबर हाई लेवल कमेटी टू रिव्यू मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया। ठीक है। इट विल बी चेयर्ड बाय विनोद कुमार पॉल। ये मेंबर हैं हेल्थ के ऑफ द नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग के बारे में तो सबको पता है। इसके अलावा ये और रिव्यू करेंगे वेरियस अदर इश्यूज जो कि रिलेट करते हैं विद द यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूसीपीएमपी। और इसके अलावा ये रिकमेंड करेंगे लीगली इन्फोर्सेबल मेजर्स अगेंस्ट फर्म जो कि मैल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हैं। ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स विच इज़ ऑलमोस्ट 90 डेज। ठीक है। आगे चलते भाई, इंडिया गेट्स इज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो कि तमिलनाडु में खुलेगा। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है कि इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन द पॉल्क बे रीजन में आएगा, कवरिंग द कोस्टल वाटर्स ऑफ थांजावुर। और इसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का जिसको ये कवर करेगा। इसका ओवरऑल एरिया होगा 448 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा सितंबर 2021 में जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने एक आइडिया बनाया था ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व का टू बी इस्टेब्लिश्ड इन द पॉल्क बे रीजन, और आज उसको एक पर्टिकुलर थम्स अप मिल गया है। ठीक है। आगे चलते भाई, आरईसी लिमिटेड जो है इसको पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन कहा जाता था। ये बेसिकली एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये। तो आरईसी लिमिटेड को 12th कंपनी का टैग मिल गया है टू गेट महारत्न सीपीएसई स्टेटस। ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड है इन द फाइनेंसिंग फॉर एनर्जी सेक्टर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सीपीएसई टू आरईसी लिमिटेड। इसके तहत आरईसी जो है वो 12th ऐसी कंपनी बन गई है टू ज्वाइन द महारत्न सीपीएसई क्लब। ठीक है। आगे चलते भाई, DPIIT रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये बोला गया है कि आंध्र प्रदेश जो है वो इमर्ज हो चुका है एज इंडिया टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बिटवीन जनवरी टू जुलाई 2022। ठीक है। तो रिपोर्ट आई थी जुलाई 2022 में, रिलीज बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक लेग है। उन्होंने ये निकाला है कि आंध्र प्रदेश हैज इमर्ज एज इंडिया टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, attracting a substantial share of investment worth rupees 40,361 crores between जनवरी टू जुलाई 2022। ठीक है। अब इसी पीरियड के दौरान इंडिया का जो एक्चुअल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट था वो था 1,71,285 करोड़, जिसमें से ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में आया। ठीक है। आगे चलते भाई, मेक इन इंडिया कैंपेन जो स्टार्ट हुआ था उसके 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एनुअल एफडीआई जो है इस दौरान वो डबल हो चुका है टू यूएसडी $83 बिलियन। ठीक है। तो सितंबर 25 2022 को मेक इन इंडिया जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको 8 साल हो गए हैं ऑफ पायनियरिंग रिफॉर्म्स विद सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स अक्रॉस 27 सेक्टर्स इन इंडिया इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। तो ये जो बेसिकली मेक इन इंडिया कैंपेन था इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया था 25 सितंबर 2014 में एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। तो आज इसको 8 साल हो चुके हैं, 25 सितंबर को इसको 8 साल हो चुके हैं। इसको ज़रा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है। आगे चलते भाई इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल ने फॉर्म करा है APOA, और इसके जो चेयरमैन हैं वो होंगे अतुल चतुर्वेदी। ठीक है। तो 25th ग्लोबल समिट हुई थी 2022 की, जिसको ऑर्गेनाइज करा था टेफ्ला ने। ये हो रही थी आगरा, उत्तर प्रदेश में। इसमें ऑलमोस्ट 1500 अटेंडीज थे फ्रॉम 50 वेरियस कंट्रीज। ठीक है। दिस समिट वॉज अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ लीडिंग प्लेयर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल एडिबल ऑयल ट्रेड। ठीक है। एडिबल ऑयल ट्रेड की ये सारी कंपनीज थी। ठीक है। अब इस समिट के दौरान एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन फ्रॉम 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज फ्रॉम एशिया विच इज़ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल, उन्होंने फॉर्म करा है APOA विच इज़ एशियन पाम ऑयल अलायंस। ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई। 5 कौन सी कंट्रीज़ हैं वो ध्यान रखना। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल APOA बनाया है, ठीक है। और इसके चेयरमैन होंगे अतुल चतुर्वेदी। ये बेसिकली अडानी विल्मार के डायरेक्टर हैं और अब ये इस पर्टिकुलर बॉडी के चेयरमैन बोल दिए गए, ठीक है। आगे चलते भाई, JMC प्रोजेक्ट्स ने साइन करा है कॉन्ट्रैक्ट विद मालदीव्स फॉर हनीमाडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो JMC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स फॉर द मालदीव्स हनीमाडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। मालदीव में एयरपोर्ट बनेगा। इसका एस्टीम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अराउंड $136 मिलियन, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ द फर्स्ट एवर लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन आउटसाइड ऑफ ग्रेट माले रीजन, साइन अंडर कंसेशनल क्रेडिट बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया, ठीक है। इसका फंड आ रहा है बेसिकली $800 मिलियन का कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट LOC एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मालदीव, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली को किक ऑफ करेगा 2022 में और पूरा कंप्लीट हो चुका होगा बाय द ईयर 2024, ठीक है। आगे चलते भाई बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं। तो भाई बैंकिंग न्यूज़ में सबसे पहले न्यूज़ है कि फेडरल बैंक ने लॉन्च करी है फैसिलिटी टू एनेबल यूटिलिटी बिल पेमेंट फॉर NRIs, ठीक है। तो फेडरल बैंक लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद NPCI भारत बिल पे लिमिटेड एंड लुलु फाइनेंशियल ग्रुप बेस्ड इन UAE, ठीक है। UAE का ये कंपनी है टू एनेबल यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विसेज फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन जो NRI रह रहे हैं GCC रीजन में। GCC इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन। और इसके तहत जो फेडरल बैंक है और लुलु फाइनेंशियल ग्रुप है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू गो लाइव विद भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स, ठीक है। अब ये जो NPCI भारत बिल पे लिमिटेड है, इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द NPCI, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान रखना। आगे चलते भाई, टेरापे NIPL ने कोलैबोरेट किया है फॉर मर्चेंट पेमेंट्स बाय UPI एनेबल्ड QR कोड्स। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कंपनी जो है विच इज़ कॉल्ड टेरापे, ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है, नेदरलैंड्स में। उन्होंने कोलैबोरेट किया है NPCI के साथ टू एनेबल मर्चेंट्स इन इंडिया विद UPI ID टू मेक एंड एक्सेप्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो आप कर भी सकते हो पेमेंट और आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू, ठीक है। और NIPL जो है विच इज़ अगेन एन इंटरनेशनल आर्म ऑफ NPCI, ठीक है। आगे चलते भाई अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं। तो IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट आई है 2022 की, जिसके तहत ये बोला है कि अडानी एंड फैमिली ने टॉप किया है और फाल्गुनी नायर हैज़ बिकम रिचेस्ट इंडियन वुमेन। तो IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट, गौतम अडानी एंड फैमिली हैज़ टॉप विद एन एस्टिमेटेड वेल्थ ऑफ इतना 1000 करोड़ और उनकी डेली वेल्थ क्रिएशन ऑलमोस्ट ₹1612 करोड़ है। इसमें ऑलमोस्ट 116% का ग्रोथ आया है फ्रॉम द 2021 लिस्ट, पिछले साल की लिस्ट से। मुकेश अंबानी एंड फैमिली जो है वो सेकंड रैंक पे है, तो सबसे पहले है अडानी और सेकंड पे है मुकेश अंबानी। इसके अलावा जो बेंगलुरु बेस्ड कैवल्य वोरा है जो 19 ईयर्स के हैं और ग्रोसरी डिलीवरी एप्लीकेशन जेप्टो इज़ द यंगेस्ट सेल्फ मेड एंड यंगेस्ट रिच इंडिविजुअल, ठीक है। तो जेप्टो जो ऐप है जिससे आप डिलीवरी करा सकते हो काफ़ी सारे आइटम्स की, ठीक है। तो उसके जो फाउंडर हैं कैवल्य वोरा इज़ 19 ईयर्स ऑफ एज और वो बन चुके हैं यंगेस्ट सेल्फ मेड एंड द यंगेस्ट रिच इंडिविजुअल, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है उसने जीता है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ वन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड इन द 5 to 15 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट्स ऑपरेटिंग इन द एशिया पैसिफिक रीजन। इसके अलावा जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड है वो इंस्टीट्यूट किया गया है बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि कौन ये अवार्ड देता है, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो ये अवार्ड है इट इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट ऑनर इन द ग्लोबल एविएशन सेक्टर ओइंग टू इट्स एक्सटेंसिव सर्वे मेथोडोलॉजी प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी एक्सटेंसिव सर्वे करते हैं पहले अपना अवार्ड देने से पहले, और जिसके तहत अब कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है तो वो बहुत बड़ी बात, ठीक है। आगे चलते हैं भाई अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन की बात करते हैं। तो दिलीप टर्की जो है ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट। फॉर्मर इंडिया कैप्टन, ये इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं और ओलंपियन रह चुके हैं। दिलीप टर्की हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ही बिकेम द हॉकी इंडियाज फर्स्ट प्लेयर प्रेसिडेंट, जो कि ये पहले खेल भी चुके हैं इंडिया के लिए और अब ये प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, ठीक है। भोलानाथ हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। इसके बाद भाई फार राइट लीडर जो हैं जॉर्जिया मेलोनी, शी हैज़ बिकम इटलीज फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर।
जॉर्जिया मेलोनी, लीडर ऑफ द फार राइट नेशनलिस्ट ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इट हैज़ वन 26% ऑफ वोट इन इटलीज नेशनल इलेक्शन बाय डिफीटिंग मारियो द्रागी and has become इटलीज फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर। जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने ओवरऑल जीती हैं टोटल 114 सीट्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, साइंटिफिक न्यूज़ की बात करते हैं। तो इसरो ने टेस्ट किया है हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम दैट यूजेस सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीडाइजर। तो इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड 30 kN हाइब्रिड मोटर। ये एक न्यू प्रोपल्शन सिस्टम है फॉर द फोर्थ कमिंग लॉन्च व्हीकल्स एट इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC। ये बेसिकली तमिलनाडु में है। ठीक है, ये HTP भी यूज़ करता है एज अ फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज द ऑक्सीडाइजर, अनलाइक सॉलिड सॉलिड और लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है ISL मोबाइल ऐप्स साइन लर्न विद 1000 वर्ड्स। तो ये बेसिकली साइन लैंग्वेज के लिए है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल ऐप नेम्ड साइन लर्न विच कंटेन्स ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द डिक्शनरी ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो साइन लर्न जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक एट द इवेंट साइन लैंग्वेज डे 23 सितंबर को लॉन्च हुआ था ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये ऐप जो है बोथ एंड्रॉयड और iOS दोनों सिस्टम्स पे अवेलेबल है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप इससे हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो लैंग्वेज है वो इस पर अवेलेबल है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जो कि होगी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, बाय बाय।